तो यशवा मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हमें यह मौका मिला कि हम यहोवा के पवित्र वचनों को, पवित्र कलाम को सीख सकें। और आए हम प्रार्थना में आएंगे और हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशियाक के नाम से बचाई जाएं। यहोवा उन सब का उद्धार करे। यशवा मशियाक के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा प्रिय अजीजों, एक बार फिर से हम उस विषय को शुरू कर रहे हैं जिस विषय को हमने बीच में होल्ड किया था, मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इस विषय को लेकर अब हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 17 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को देखा कि अंत के दिनों में क्या कुछ होगा, इस संसार के अंदर क्या कुछ होगा। उन बातों को हमने जाना, हमने देखा है और आज हम कुछ और बातों को सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे मेरे प्रियो। तो आज हम 18वें पार्ट के अंदर है, 18वें भाग में है और आज के अंदर विषय में हम सीखेंगे कि मसीह विरोधी के राज्य की शुरुआत, एंटी क्राइस्ट के मसीह विरोधी के राज्य की शुरुआत किस प्रकार से होगी और उसके विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम उन बातों को होता हुआ देखेंगे तो हम जागृत हो जाएं, हम सावधान रहें कि हम यहोवा के पवित्र कलाम को, पवित्र वचनों को अपने हृदय में स्टोर करके रखें, उसे जमा करके रखें, ताकि मेरे प्रियो हम उन दिनों में भरमाए ना जाएं, हम धोखा ना खाएं, पर यहोवा के पवित्र कलाम के द्वारा, उसके पवित्र वचनों में हम लौलीन होकर यीशु मसीह की मनादी, यीशु मसीह की महिमा करने पाए। तो हम सीखेंगे मसीह विरोधी के राज्य की शुरुआत। जैसे कि मत्ती 24 अध्याय के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं और मत्ती 24 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को बहका देंगे। यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को बहका देंगे। मेरे प्रियो, अंत के दिनों के अंदर क्या होगा, एक मसीह विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं, और वो आएगा मसीह के नाम से, वो दावा करेगा कि वही मसाया है, वही मसीह है, पर वो मसीह नहीं होगा, पर मसीह के रूप में, मसीह के अंदर मसीह विरोधी होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, वो एंटी क्राइस्ट होगा और वो लोगों को भरमाएगा और बहुत सारे लोग उसके भरमावे में आ जाएंगे। तभी यीशु मसीह ने हमें पहले से कह दिया कि बहुत से ऐसे होंगे जो आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमा देंगे। एक एंटी क्राइस्ट, एक विनाश का पुत्र, जिसके विषय में दूसरा थिस्सलुनीय 2 अध्याय 3 से 4 वचन के अंदर लिखा है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता और हर एक से जो एलोहिम यहोवा या पूज्य कहलाता है, अपने को आपको बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह यहोवा के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, एलोहिम बनाएगा। मेरे प्रियो, क्या होगा, आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना की लहर चल रही है और नए नए वेरिएंट आए जा रहे हैं। और इन दिनों में एक और आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइंस आई कि डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया, डिजिटल करेंसी आ चुकी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो फिजिकल कैश है, नोट, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, फिजिकल कैश बंद हो जाएगा और लोग डिजिटल करेंसी के द्वारा लेन देन करेंगे। और आने वाले दिनों में ये कोरोना की जो लहर है वो बहुत भयानक रीति से फैलाई जाएगी, डर लोगों के अंदर फैलाया जाएगा। और अब तक हमने पहले मास्क लिया था, फिर वैक्सीन ली थी और अब एक मार्क आ जाएगा, एक साइन आ जाएगा, एक चिन्ह आ जाएगा, जिसके द्वारा एक चिप इंसान की बॉडी के ऊपर लगा दी जाएगी और जो कोई उस चिप को लेगा वही लेन देन कर पाएगा, उसी को आजादी होगी कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए।
वही खरीद सकता है, बेच सकता है, लेन देन कर सकता है। जिसके पास वो चिप नहीं होगी, वो ना लेन देन कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ऐसा सिस्टम, ऐसी चीजें तैयार हो रही हैं। और ये बातें इत्तेफाक नहीं, पर बाइबल इन बातों के विषय में हमें सावधान करती है कि जो कोई उस मसीह विरोधी की छाप को लेगा अपने हाथ पर या माथे पर, वो अनंत काल की आग में हमेशा हमेशा के लिए पीड़ा में तड़फेगा। मेरे प्रियो, अब जैसा आज के दिनों में होता हुआ देख रहे हैं कि संसार के अंदर एक के बाद एक विपत्तियां, आपदाएं आती जा रही हैं। विपत्ति आ रही है, आपदाएं आ रही हैं, और ये चीजें बहुत अद्भुत रीति से बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है। और लोग आज भी सो रहे हैं, जागृत नहीं है इन बातों के प्रति, क्योंकि वो आशीष, बरकत, छुटकारे, चंगाइयों में ही लगे हुए हैं। पर अब वो समय नहीं है कि हम आशीष, बरकत, छुटकारे, चंगाई में रहे, पर अब वो समय है कि हम तैयारी करें। क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है जो वचन ले लिया जाएगा, आपके पास वचन नहीं होगा, आराधनाएं नहीं होंगी, कलीसियाएं नहीं होंगी। पर मेरे प्रियो, जो वचन आपने अपने अंदर स्टोर किया होगा, जो वचन आपने अपने अंदर रखा होगा, वही वचन आपको उन दिनों में खड़े रहने में मदद करेगा, यीशु मसीह के साथ वफादार रहने में मदद करेगा। और ये बिल्कुल जैसे लूसीफर ने स्वर्ग के अंदर किया था, जब वो स्वर्ग में था वो फूल गया था और उसने यहोवा के विरोध में विद्रोह किया। और बिल्कुल वैसे ही वो फिर से करेगा, क्योंकि यरूशलेम में मंदिर तैयार होने वाला है, उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और जब मसीह एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, वो उस मंदिर का निर्माण करवाएगा, मंदिर का निर्माण होगा, और उस मंदिर में बैठकर वो अपने आप को एलोहिम कहलाएगा, अपने आप को परमेश्वर की पदवी पर रखेगा। वो मेरे प्रियो, वो लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें कहेगा, जिसके बारे में जब आप दानियल 11 अध्याय 36 से 39 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के एलोहिम के विरुद्ध बातें भी, अनोखी बातें भी कहेगा। और जब तक यहोवा का क्रोध न हो जाए, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। यानी कि वो जो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, जो आज के समय में मेरे प्रियो इनडायरेक्टली अदृश्य रूप में आ चुका है, लेकिन अभी दृश्य में प्रकट होना बाकी है। लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें, वो लोगों को जब अपनी छाप देगा, तो उस छाप को लेने वालों को बहुत सारी चीजों की सहूलियत दी जाएगी, बहुत सारी बातें उनके फायदे की, लाभ की होंगी, और लोग खुशी खुशी उसकी छाप को ले लेंगे। लेकिन जो लोग उसकी छाप को नहीं लेंगे, उनके लिए भयानक समय होगा। पर याद रखें, यीशु मसीह ने हमसे एक बात कही थी कि जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, पर जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है नरक की आग में, उसी से डरना। तो मेरे प्रियो, वो आएगा, वो चिकनी चुपड़ी बातें कहेगा, वो मीठी मीठी बातें कहकर लोगों को भरमाएगा, और इज़राइल के अंदर, यरूशलेम के मंदिर में बैठकर वो प्रभुता करेगा, और उस समय लोगों को बहकाएगा, और एक चिप लोगों की बॉडी में ट्रांसप्लांट करेगा, डाल देगा, ताकि वो हर एक के ऊपर ट्रैकिंग कर सके, हर एक के ऊपर छाप लग सके, और जो उस छाप को नहीं लेंगे वो राजद्रोही कहलाएंगे, उसको देशद्रोही कह दिया जाएगा। और उनके लिए जब आप प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय को पढ़ते हैं, वचन बयान करता है कि उनको मारा जाएगा, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। आगे लिखा है कि क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पूर्वजों की देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की कुछ प्रतीति करेगा, और कुछ चिंता करेगा न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप को ही सब के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पूर्वज भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसी में बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा, और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को
बांट देगा। मेरे प्रिय, वो चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें करेगा। आज के समय में कोरोना के लहर के आड़ में हम देखते हैं जिसने वैक्सीन ली उसको सहूलियत मिल रही है, लेकिन आज जिसने वैक्सीन नहीं ली उसको सहूलियत नहीं है। इवन वो जॉब नहीं कर सकता, वो कहीं नहीं जा सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजों से वो वंचित है। लेकिन आने वाले दिनों में जब चिप आ जाएगी तो हर किसी के लिए मैंडेटरी होगा, हाथ के ऊपर एक साइन होगा, एक छाप होगी। और आज से काफी साल पहले एक दर्शन के द्वारा यीशु मसीह ने एक बहन से बात की और उसे एक दर्शन दिया। उसने दर्शन में क्या देखा कि नरक से अग्नि में सांप निकल रहे हैं और एक मसीह विरोधी की आत्मा वहां से निकली और वो आत्मा एक राज्य के अंदर, एक राजा के अंदर प्रवेश कर गई और वो पशु यानी कि वो राज्य, उस राज्य ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करना शुरू किया। और उसने एक चिप निकाला था और लोगों को उसने बुलाया, लोगों को लिया और हॉस्पिटल के अंदर उनके ब्रेन का उसने ऑपरेशन कराया। और जैसे ही वो ऑपरेशन करा देता, वो चिप को डाल देता, इंसान पूरी तरीके से उसका गुलाम बन जाता। उसकी अपनी कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं होती। जैसे वो पशु कहता है, एक चलती फिरती लाश की तरह वो उसके साथ उसके कंट्रोल में, पूरी तरीके से नियंत्रण में होता। और आने वाले दिनों में मेरे प्रियो ऐसा ही होने वाला है। उसे दर्शन दिया गया बहन को, और जब यीशु मसीह ने ऐसा दर्शन उसको दिखाया, उसमें दिखाया कि एक व्यक्ति उसके पास आया चिल्लाता हुआ, झगड़ता हुआ। उसने उसका ऑपरेशन किया, एक चिप उसके दिमाग में डाल दी। उसके बाद वो न लड़ता न झगड़ता, बिल्कुल अलग भावनालेस हो गया। और उसके बाद जब वो अपने घर गया, उसकी वाइफ ने उसे मिलना चाहा, उससे बात की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अलग ही हो चुका था, बिल्कुल उसके कंट्रोल में। उसके बाद उस औरत ने भी उसी हॉस्पिटल में वो गई जहां उसके पति का ट्रीटमेंट हुआ था। और जब वो गई वहां पर भी उससे भी वो छाप दे दी गई, उसने भी वो छाप ले ली अपने ब्रेन में। और पशु ने फिर उसको अलग कर दिया एक जगह पे, और वहां पर वो शैतान के लिए, दुष्ट के लिए बच्चे पैदा करने लगी। वो बिल्कुल भावना लेस हो चुकी थी, गुलाम हो चुकी थी, और बिल्कुल उसके जैसे वो बोलता वैसे वो करना शुरू कर दिया। और ये पूरा एजेंडा है कि लोगों को अपने आप में कंट्रोल करने का, मेरे प्रियो। और ये सारी बातें कैसे होंगी? एक दहशत के द्वारा, एक डर के द्वारा। लोगों को मौत के नाम से डराया जाएगा और डराकर वो अपने राज्य को फैला देगा। मेरे प्रियो, आज हमारे पास ये बहुत बहुमूल्य अवसर है कि इस समय हम अपने जीवन में वचन रूपी तेल को इकट्ठा कर लें, ताकि उन समय में हम मसीह यीशु के साथ खड़े रह सके। मेरे प्रियो, क्योंकि वो समय भयंकर समय होगा जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आएगा। आज हमारे पास समय है कि हम वचन को अपने जीवन में इकट्ठा करें और मसीह यीशु के साथ अपना जीवन पूरी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, मेरे प्रियो, हम गुजारें। उसने देखा, उसने पूरी तरीके से सारी हुकूमतों के ऊपर कब्जा कर लिया। ऐसी एंटी क्राइस्ट जो आएगा, उसने दिखा दिया पहले ही यीशु मसीह ने कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में होगा। और बिल्कुल उसी तरीके से आज का पूरा एजेंडा तैयार हो चुका है। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे कि एलोन मस्क ने एक ऐसी चिप बना ली है जो इंसान के ब्रेन में लग जाएगी। एक ऐसे RFID चिप बन चुकी है जो इंसान के हाथ में लग जाएगी, ऐसी चिप। और चाइना के अंदर ये बहुत हद तक इंप्लीमेंट भी हो चुका है। तो मेरे प्रियो, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा राज्य तैयार हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वन वर्ल्ड ऑर्डर, एक ही सरकार, एक ही धर्म और एक ही करेंसी होने वाली है। और ये सब बातें हमारे समय में हो रही है। याद रखें, इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, ये बातें पहले हुई हैं, लेकिन किसी देश तक, किसी राष्ट्र तक सीमित थी। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड के अंदर होगी मेरे प्रियो, वर्ल्ड वाइड होगी। और वो भयानक दौर बहुत ही भयानक होगा। और उस समय मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में जिनकी नींव कमजोर है, विश्वास में कमजोर है, वो तो पहले घुटने टेक देंगे। वो उस कठिन समय में
कठिन परिस्थिति में, उस सताव की घड़ी में खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो भयानक दिन होंगे मेरे प्रियो। हमें नहीं पता कि हम उन दिनों के आने से पहले मसीह के पास चले जाएंगे या उन दिनों में जाएंगे, पर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जागते रहें, हम प्रार्थना करते रहें, हम अपना जीवन सब प्रकार की बुराई से, गुनाह से हटाकर यीशु मसीह के साथ वफादार रहें, ताकि हम उन सारी गलत बातों का, चिकनी चुपड़ी बातों का, जो मसीह विरोधी की ओर से होंगी और मसीह के खिलाफ जो बातें की जाएंगी, उन सब का हम सामना कर सके मेरे प्रियो, क्योंकि वो दिन बड़े भयंकर होंगे। आए हम मसीह यीशु के साथ प्रार्थना में लौलीन करें अपने जीवन को, विश्वास में हम दृढ़ होते जाएं, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने कहा, बहुत तेरे आएंगे कहेंगे मैं मसीह हूं, और ऐसे ही वो मसीह के नाम से चिकनी चुपड़ी बातें करके आज भी लोगों को भरमा रहा है, गलत शिक्षाओं के द्वारा, झूठी भविष्यवाणियों के द्वारा, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा आज भी वो लोगों को भरमा रहा है, और लोग बहकावे में आकर वचन से दूर हो रहे हैं। सिर्फ आशीष, बरकत, चंगाई को लेने के लिए ना वो वचन को पढ़ते हैं, ना वचन को सुनते हैं, बस उनके दिमाग में एक आशीष, आशीष और आशीष ही भरी हुई है। मसीह कलीसियाओं में प्रचार है, मसीह लोग सताओं में नहीं जाएंगे, कलेश में नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में एक भी वचन कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मसीह कलीसियाएं सताओं में नहीं जाएंगी। स्मुरना की कलीसिया को कहा गया तो ये सताया जाएगा और कलेश तो ये सहने पड़ेंगे। मेरे प्रियो, हमें नहीं पता कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कौन सी मौत के द्वारा हम यीशु मसीह की महिमा करेंगे, पर मेरे प्रियो, इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर समय जागते रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहें, विश्वास में दृढ़ होते जाएं, ताकि हम हर परिस्थिति में हर समय यीशु मसीह के साथ ईमानदार रह सके, वफादार रह सके। मत्ती 10 अध्याय 28 से 29 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक की आग में डालकर नाश कर सकता है। मेरे प्रियो, जो लोग अपने शरीर मौत से डरेंगे, जो शरीर से, अपने शरीर को प्यार करते हैं, वो तो उस राज्य के अधीन हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे, विश्वास में दृढ़ नहीं रह पाएंगे, विश्वास में खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में बने रहेंगे, ईमानदार वफादार बने रहेंगे, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। जब आप वचनों को पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 अध्याय उसके 13 वचन को, एक वैसी बड़ी भीड़ स्वर्ग के राज्य में है, यहोवा की महिमा कर रही है, क्योंकि उसने मेमने के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध किया, मेमने के लहू के द्वारा अपने आप को पवित्र किया। और मेरे प्रियो, जब आप विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, ईमान में मजबूत बने रहेंगे, आप उसके राज्य में, उसकी महिमा में संभागी हो पाएंगे। क्योंकि आज हम अपनी आंखों से उन सारी बातों को होता हुआ बहुत शीघ्र देखने वाले हैं, जब इस पूरी दुनिया के अंदर वन वर्ल्ड ऑर्डर होगा, एक राज्य होगा, एक ही सरकार होगी। और जैसे आज आप चाइना के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत शीघ्र होने वाला है। मेरे प्रियो, आए अपने आप को मसीह के राज्य के लिए तैयार करें, आए उन सारी चिकनी चुपड़ी बातों से बचने के लिए, और हम प्रार्थना में लौलीन हो जाएं, अपने जीवनों को यीशु मसीह के अधीन करें अपने आप को, ताकि हम उन सारी चिकनी चुपड़ी बातों से और मसीह विरोधी की चाल से हम बचे रहें मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह का आना अब बहुत नजदीक आ चुका है। मसीह कलीसियाएं सताई जाएंगी, मसीह कलीसियाओं के ऊपर चाहे कोई भी पीड़ा आए, कोई भी क्लेश आए, हमें हर परिस्थिति में वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना। आपने देखा, आप देख रहे हैं इस समय काफी स्टेटों में, राज्यों में एंटी कन्वर्जन बिल आ चुका है। मसीह लोग बहुतायत से सताए जा रहे हैं, और ये बातें बढ़ेंगे मेरे प्रियो, लेकिन हमें ईमान में बने रहना है, और वही खड़े रहेंगे जो विश्वास योग्य रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, लौलीन रहेंगे, और जिन्होंने अपने जीवन को मसीह के कलाम से भरा है, ताकि आशीष बरकत चंगाइयों से। क्योंकि जिनका ईमान सिर्फ आशीष बरकत चंगाई पर है, वो आशीष बरकत जब उन्हें नहीं मिलेगी, वो मसीह यीशु को छोड़ जाएंगे। ऐसे ईमान का, ऐसे विश्वास का कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। हमें वचन में दृढ़ होते जाना है। यहोवा बापा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।